हम लोगों ने भी इसमें कोई न कोई पद पर काम किया और गौशाला को आगे बढ़ाने का काम किया। दर्शकों, हर अच्छा कार्य करने वाले का चेहरा हमेशा चमकता है। हर लोग अच्छा करना चाहते हैं, बशर्ते जरूरतों से प्रेरित करने की। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं आपके साथ वीरेंद्र कुमार, श्री कृष्ण गौशाला झाझा। आज यहाँ के तमाम संरक्षकों को, या फिर कह सकते हैं इनमें जान डालने वाले लोगों को सम्मानित किया, जिसमें सीताराम पोद्दार, प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, प्रेम साहब, भगवान दास बंडवाल समेत तमाम लोगों का, रंजीत माथुरी, जिनके पूर्वजों ने इस गौशाले की जमीन दान की, तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। आज मौका था नई बिल्डिंग की नींव की। तमाम जो पूर्ववर्ती अधिकारी रहे थे गौशाला में, तमाम लोगों के हाथों से एक एक ईंट देकर गौशाले की नींव रखे गए। मैं बता दूं, मैं भी किस्मत वाला हूं कि हम अपने पिताजी स्वर्गीय जोगेंद्र पासवान, जो टीटी इंचार्ज थे झाझा में, उनके नाम पर 5 बोरी सीमेंट दिया था। सीमेंट से आज हमारे पिता के नाम पर भी एक नींव रखाई। मैं समझता हूं हर एक लोगों को अपने पिता का नाम इसी तरह से निश्चित रूप से अमर करना चाहिए, रोशन करना चाहिए। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। और हमारे जमीनदाता के पूर्वज श्री रंजीत माथुरी जी के सानिध्य में आज जो गौशाला का शिलान्यास हुआ, बाकी जो हमारे जितने भी कार्य समिति के सदस्य, हमारे सचिव सोनू बर्नवाल जी और हम लोग के सहयोग से जो भी बन पा रहा है, समस्त झाझावासी के सहयोग से, आने वाला समय झाझा के गौशाला के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होगा। और आप लोग देखेंगे भी कि झाझा कृष्ण गौशाला कैसे और कहां जा रहा है। सुरेश, आपको याद होगा, निवर्तमान थाना अध्यक्ष जिन्होंने गाय की यहाँ दान कर दी, राजेश सर ने कहा था कि झाझा की गौशाला भारत के मानचित्र पर जाएगी, तो क्या लगता है आपको? नहीं, सर का कहना अनुचित है और सर का कहना सर्वमान्य है, और सर के कारण ही आज जो गौशाला पूर्ण जीवित हुआ। इसलिए श्री कृष्ण गौशाला के जितने भी सदस्य हैं और झाझा के, वो सर का सदा आभारी रहेंगे कि मृत प्राय गौशाला को उन्होंने पूर्ण जीवित करने का काम किया। यानी कि राजेश कुमार के, राजेश शर्मा की आंखों में जो सपने हैं, हम लोग सब मिलकर पूरा, हाँ, वो हम लोग सारे झाझावासी मिलकर पूर्ण करेंगे। और सर का कहना सही है कि आने वाला समय में पूरे भारत के मानचित्र पर श्री कृष्ण गौशाला झाझा 1 नंबर पर होएगा। चमकता हुआ चेहरा प्रतीक है कि अच्छे काम करने वाले का हमेशा चेहरा इसी तरह चमकता है। सुरेश, जिस तरह तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, उन लोगों ने एक बगिया लगाया श्री कृष्ण गौशाला का, आज उसमें फसल लगाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन श्री कृष्ण गौशाला झाझा के लिए गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज पुराने बिल्डिंग के जगह पर नई बिल्डिंग का शिलान्यास हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष या पूर्व सचिव श्री प्रेमी बंका जी, श्री आदरणीय श्री प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी जी, आदरणीय श्री सीताराम पोद्दार जी, बगिया को झाझा के प्रबुद्ध लोगों ने सींचा था। तमाम बगिया को आप लोग लहला रहे हैं गौशाला के रूप में, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज बहुत ही जो है सुखद पल है। जिन पूर्व पदाधिकारियों ने इस गौशाला को सींचा था, भले ही वो 26 वर्ष किसी कारण बस बंद हो गया, उसी बगिया में आज पुनः अभी के कार्य समिति सदस्यों ने फूल खिलाने का काम किया और आगे भी एक से एक फूल इसमें खिलते रहेंगे। आज श्री प्रेम बंका जी, श्री सीताराम पोद्दार जी, श्री रामदास बर्नवाल जी और श्री प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी जी और जमीनदाता के वंशज श्री रंजीत माथुरी जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। आज ये बहुत ही सुखद पल है। हम भगवान से चाहेंगे कि सबों के आशीर्वाद से ये गौशाला दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े। गौशाला के भूमि दाता के परिजन जुड़ रहे हैं। आज जिस तरह से गौशालाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे रंजीत? आज हमारे पूर्वज जो दान दिए थे जमीन, आज ऊपर से देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि बहुत हमारा गौशाला दान दिया हुआ सार्थक में गया है और बहुत अच्छी लग रही है। और इस तरह से बढ़ते रहे गौशाला, हम लोग बहुत खुश होंगे। जहाँ होगा सहयोग देंगे और दिलाएंगे। आप लोगों ने जिस तरह से जिस पौधे को लगाया, आज वो वृक्ष बनने के कगार पर है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सोनू भैया की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमें उम्मीद नहीं थी कि गौशाला का ये रूप हम देखने को हम लोग को मिल सकेगा, इसलिए पूरा झाझावासी जो है का काम देख करके हम बहुत खुश हैं। अब तो अंतिम समय में हो रहा है, समझे ना, लेकिन जाते जाते ये सगुन मिल रहा है हमको, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो जिस पौधे को आप लोगों ने लगाया था, लग रहा है कि आज उसमें फल फूल उगना शुरू हो गया। देखिए 10 साल तक वो पास रहे और प्रेमी जी हमारे मंत्री रहे। हम लोग जहां तक वो बहुत बढ़ाने की कोशिश किया। उस समय हम लोग बक्सर से भी खरीद उड़ के लाते थे और सब चीज करते थे। संजोग ऐसा था कि 26 साल तक गौशाला खत्म हो गया था। उसके बाद हम बहुत कोशिश एसडीओ साहब, पहले एसडीओ साहब कोई टेस्ट नहीं लेते, हम लोग ही चलाते कभी, जबकि पता नहीं था। उसके बाद कई बार एसडीओ साहब सुरेश बाबू वगैरह बहुत आदमी कोशिश किया, लेकिन नहीं सक्सेस कर पाए। इस बार राजेश शरण जी यही नहीं दिए और उसके बाद उसको जोगदान ऐसा दिए ताकि दौड़ने लगे। अब रहा बहुत ऐसा मैंने सूख गया था गौशाला, जो नदी में बालू के साथ कुछ नहीं था, कैसे नाव चलेगा। लेकिन राजेश जी गाय ही नहीं दिए, उसको थोड़ा बहुत बालू करके सींचे, जो गाय सोनू जी, दयाशंकर वर्मा नदी में सूखा हुआ बालू में दौड़ा दिया ऐसे नाव, जो नाव एकदम तेल रहा है और कह रहा है कहां से कहां जाएंगे। ऐसा ही आजकल के बाल बच्चों होना चाहिए, ताकि बाप दादा को पुण्यतिथि बहुत आगे लगे। अब रहा जहां तक और को आप लोगों ने जिस संजो कर रखा, आज तमाम पूजा कमेटी, गौशाला कमेटी, समाज क्या करते हैं? हम लोगों ने क्या, हमारे पूर्वजों से ये धरोहर चली आ रही है। दरअसल ये सही है कि हम लोगों ने भी इसमें कोई न कोई पद पर काम किया और गौशाला को आगे बढ़ाने का काम किया। जब हम पद पर थे तब हम उपाध्यक्ष थे और हमारे प्रेम बंका जी उस समय में सचिव थे, और हम लोगों ने उस समय में यथा प्रयास किया कि जहां तक गौ माता की सेवा हो सके, हर बार गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर फंक्शन करना, यहाँ पर बहुत सौ की भीड़ आती थी, वो सब करना, गौ माता की यहाँ पर मूर्ति वगैरह स्थापित करना, बहुत सारा काम हम लोग किए हैं। और उसके बाद में संजोग सब ऐसा बना कि गौशाला सालों साल तक बंद हो गई। परंतु अभी हम लोगों के पूर्व थाना अध्यक्ष द्वारा जो सहयोग किया गया, और आज जो हम लोगों की ये टीम, यंगस्टर्स की जो टीम अभी लगी हुई है, वो यंगस्टर्स की टीम इसको बने इतना तेजी से बढ़ा रही है, तो हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है। जैसे हर बाप यह चाहता है कि हमारा बेटा हमसे सवाया हो, वैसे ही ये हमारे छोटे भाई लोग सही माने में हमसे सवाया है, थे और रहेंगे। और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, तन मन धन से भी मदद करेंगे और इतना आशीर्वाद देंगे कि गौशाला हमारी खूब फले फले। जिनके दादाजी इस गौशाला को चलाए थे, आज वो नहीं है। पद्मेश जी भी एक बाहर का कमरा जो है बनवाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा उस रूम इधर, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी हम लोगों को इधर तोड़ना है। इधर जिनका नाम है श्री राजेश शरण जी, जो पूर्व थाना अध्यक्ष थे, अभी तो वैशाली में है, उनके साले साहब के द्वारा 50,000 रुपया श्री कृष्ण गौशाला को दिया गया और एक गुप्त दान 30,995 रुपया भवन निर्माण के लिए ही गौशाला को दिया गया खाते में। श्री राजेश अग्रवाल जी 5 बोरा सीमेंट, श्री वीरेंद्र प्रसाद पत्रकार महोदय जो यहाँ उपस्थित हैं 5 बोरा सीमेंट, समीम अहमद 5 बोरा सीमेंट, बिट्टू वार्ड पार्षद 5 बोरा सीमेंट, गोपाल प्रसाद डोमा मरहर 21 बोरा सीमेंट, रंजन अकेला वार्ड पार्षद 10 बोरा सीमेंट, बमशंकर केसरी सी बाजार 2 बोरा सीमेंट, गौतम सीमेंट नवाबपुर 5 बोरा सीमेंट, कुंदन जी सोहजाना 5 बोरा सीमेंट, सुरेश जी LIC 2 बोरा सीमेंट, दीपक शू स्टोर टाटा नगर 11 बोरा सीमेंट, बजरंग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज भोजपुर राजस्थान 5100 रुपया खाते में आज भवन निर्माण के लिए ही। आखिर 26 साल बंद था भैया, लेकिन पहले तो सींचे इन्हीं चारों लोगों ने ना, इनके सहयोगी बहुत रहे होंगे के प्रति। गजब का प्रेम, गजब का प्रेम, लोगों के सहयोग से भी और कुछ अपने फंड से भी आगे बढ़ाने वाले श्री प्रेम बंगा जी का श्री कृष्ण गौशाला कमेटी की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन। सुरेश भैया, कन्हैया जी, आइए अजय भैया, इन चारों ने मिलकर बना रहे था, लेकिन आज भी उसी को हम लोग जो है सींच कर आगे बढ़ा रहे हैं। मिस्त्री जी गोल गोल करो। सोनू भी अमृत चक
आइए 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 सर अभी आइए आइए ना साहब आइए बोलो गौ माता की जय। चलिए आइए।